एक रोज मैंने मौत से पूछा किधर चली, एक रोज मैंने मौत से पूछा किधर चली। कहने लगी कि मौत की मुझको तलाश है। मौत मौत लपट रही, क्योंकि मौत का कला कुमा करने वाला, मौत को पिछाड़ डालने वाला, हालेलुया, मौत को फतह का लुकमा बनाकर खा के थू करके फेंक देने वाला बाहर है, जिंदा है, कादरे मुतलक है। क्योंकि वो समझते थे कि असी फतह पा लईए, असा हुण गब दिता है, वेने तीजे दिन किवें जिंदा हुंदा है, पैरे भी लुआ दिते ने, वेने कहंदा मैं तीजे दिन जिंदा हो जावांगा। होया कि नहीं होया? होया। जंजीरां टूटियां, पत्थर लुढ़का, रोमी मोहरें टूट गई, पहरेदार गवाह बन गए, कहने लगे यीशु मसीह जिंदा है, खुदा का बेटा जिंदा है। हालेलुया, हालेलुया। आइए मेरे साथ बाइबल मुकद्दस को खोलें। आज के लिए खुदा का कलाम जो सुबह तड़के खुदावंद ने मुझे फ्रेश मैसेज दिया, क्योंकि मेडिटेशन तो बहुत रही, लेकिन फाइनली सुबह ही फिर पाक रूह ने मेरी दौड़े लगवाई और जो कुछ मैं कर सका, रिसीव कर सका, वो आप तक पहुंचा रहा हूं। ज़बूर 132 और उसकी 8वीं आयत। आज का कलाम जो है फ्रेश मैसेज और बहुत अहमियत का हामिल है। ज़बूर 132 और उसकी 8वीं आयत। उठ ऐ खुदावंद, अपनी आराम गाह में दाखिल हो। अंडरस्टैंड? लेकिन किस तरह से? किस तरह से? तू और तेरी कुदरत का संदूक, आर्क ऑफ द स्ट्रेंथ, तेरी कुदरत का संदूक, अराइज ओ लॉर्ड, उठ ऐ खुदावन, इनटू दाई रेस्ट, अपने आराम में, अपनी आरामगाह में दाखिल हो। एंड द आर्क ऑफ दाई, thou and the ark of thy strength, आमीन। तू और तेरी कुदरत का संदूक, बोले तू और तेरी कुदरत का संदूक हमारे घरों में दाखिल हो, हमारे खानदानों में दाखिल हो, हमारी सब महफिलों में तू, हमारी तमाम महफिलों में, हमारी तमाम रिफाकतों में तू और तेरी कुदरत का संदूक दाखिल हो। आमीन, आमीन। ये दाखिल हो नहीं लिखा हुआ, ये प्लूरल नहीं है। दाखिल हो, जैसा तू वैसा ही तेरी कुदरत का संदूक, ये वनस है। आमीन। दाखिल हो, पर कहां दाखिल हो? उनको दाखिले के लिए माहौल चाहिए। उन्होंने माहौल नहीं चाहिए कि जिंज दा भी मर्जी माहौल है तू आ और तू आ, नहीं, तू
अपनी आराम गाह में, आराम गाह की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। माहौल की जिम्मेदारी बोले हमारी है। व्यावे, वलीमाए, कीकाए, पता नहीं की कहते, सालगिराए, खानदान, ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारी रिफाकतें हैं। वी आर रिस्पॉन्सिबल कि हम उसके लिए कैसा माहौल बनाए। अज़दवाज का रिलेशन, वी आर रिस्पॉन्सिबल कि हम कैसा माहौल बनाए, फिर उसको कहें कि वेलकम, आमीन, वेलकम thou and the ark of thy strength, आमीन, तू और तेरी कुदरत का संदूक। सो आइए खुदा और उसके संदूक के बारे में हम अंडरस्टैंड करें। खरूज 16वां बाब और उसकी 34वीं आयत में इस संदूक का नाम शहादत का संदूक है, द आर्क ऑफ द टेस्टिमनी। नंबर 2, यशुआ 4था बाब और उसकी 11वीं आयत, खुदावंद का संदूक, द आर्क ऑफ द लॉर्ड। और फिर पहला सलातीन 2रा बाब और उसकी 26वीं आयत, यहोवा का संदूक। और ज़बूर 132 और उसकी 8वीं आयत में हमने पढ़ा है द आर्क ऑफ द स्ट्रेंथ, कुदरत का संदूक। यानी मुख्तलिफ नाम है, बात एक ही है, लेकिन मुख्तलिफ नामों के साथ मुख्तलिफ रेवलेशंस हैं संदूक के ताल्लुक से। बोले शहादत का संदूक, खुदा का संदूक, यहोवा का संदूक, कुदरत का संदूक। 4 तरह से इसका जिक्र हुआ है। ओके, अगर मैं ये अंडरस्टैंड करता हूं, अगर मैं एक एक बात पर लंबी तफसील शुरू कर दूं तो शायद आपके लिए मुश्किल हो जाए। ओके, ये संदूक जो था ये एक खास किस्म की लकड़ी थी, उससे बनाया गया। किसी को मालूम हो? कीकर की लकड़ी। ओके, कीकर की लकड़ी जो है ये टेढ़ी मेढ़ी होती है, ये सीधी लकड़ी नहीं होती। दूसरी बात, ये जर्द माइल लकड़ी होती है। टेढ़ी मेढ़ी ये ऐसी जिंदगी की अक्कासी है जो टेढ़ी मेढ़ी होती है। ओके, और जर्द माइल कलर जो है ये गुनाह की अक्कासी है। लेकिन इसको सुधारना, सुधाया जाना और इसको घड़ना, बनाना और फिर इसको जोड़ना और इसके ऊपर सोना चढ़ाना, ये सारा का सारा यीशु मसीह ज़ात अक़दस का मुकाशफा है, जो गुनाहगार नहीं था पर गुनाह ठहरा। कीकर की लकड़ी, टेढ़ी मेढ़ी, ओके, लेकिन वो था नहीं। और फिर उसके ऊपर जो सोना है ये अलूहियत है। अलूहियत, खुदायत, अरफानियत, रुबानियत, इस तरह से ये संदूक बनाया जाता और संदूक घड़ा जाता है। और फिर इस संदूक की लंबाई 4 फुट, 4 का अदद दुनिया है, 2.5 फुट चौड़ा है, 2.5 फुट ऊंचा है। दोनों 2.5 मिला दें कितना बना? 5 का अदद फजल का अदद है। सो ये सारी दुनिया के लिए फजल आया है। आमीन। मैं चाहूंगा कि सिर्फ अहद का संदूक ही ना बताऊं, अहद के संदूक के साथ साथ जो यीशु मसीह ज़ाते अक़दस का रेवलेशन है उसको भी मैं बता सकूं और आप समझें और अंडरस्टैंड कर सकें कि दाखिल करना है, किसको करना है, आज कौन है।
इस वक्त कौन है? सो ये कीकर की लकड़ी से बनाया गया, सोने से मंडा गया, और इसके चारों कोनों पर सोने के कड़े होते थे। कितने? 4 कड़े थे। और इन चारों कड़ों के अंदर, यानी ये मेरे सामने, आपके भी सामने है, इस तरह से मुस्ततील, ओके, 4 फुट लंबा, 2.5 फुट चौड़ा और 2.5 फुट ऊंचा, ठीक है। और इन चारों कोनों पर सोने के कड़े, और इन सोने के कड़ों में फिर 2 चोबे या डंडे, वो भी की करके वो इधर से डाले जाते और 2 इधर से डाले जाते हैं। ये खुशखबरी के 2 रेविलेशन है कि ये अहद का संदूक कैसे उठाया जाता, कैसे दाखिल होता है, और इसके दाखिल होने और जहां भी ये पहुंचाया जाता, होता क्या कुछ था वो आगे चल के बताऊंगा। लेकिन 2 सच्चाइयां गुड न्यूज की, क्रूसिफिक्शन और रेजोरेक्शन, यानी मसीह की मसलूबियत और उसके जी उठने की कुदरत के साथ ये पहुंचता है हर जगह पर, और कुदरत ज़ाहिर होती है। ये आर्क ऑफ द स्ट्रेंथ, ये कुदरत का संदूक है। बोले किसका? ये कुदरत का संदूक है, ओके। उसके ऊपर सरपोश और फिर 2 सोने के करूबी, और फिर ये तो सारा कुछ कंप्लीट होने के बाद अब इसके अंदर क्या है? ये एक बॉक्स तैयार हुआ है, एक डिब्बा मुस्ततील, और ये तैयार होने के बाद इसके अंदर क्या है? इसके अंदर कोई बताएगा अंदर क्या था? यस, तोमार, यानी खुदा का कलाम। नंबर 2, मन से भरा हुआ मर्तबान, आमीन, और हारून का असा। ये तीनों अलामतें ज़ाते अक़दस यीशु मसीह को पेश करती है, आमीन, जो अंदर है। मेरे अंदर तू, मेरे बाहर तू, यही गाते हैं लोग, आमीन। अंदर वो कलाम है, और कलाम यीशु मसीह की जात है। फिर मन जो है वो रोटी है, यीशु मसीह वो जो है वो जिंदगी की रोटी, हमारी सारी ज़रूरतों और हमारे तमाम गर्ज़ो ग़ायत को वो पूरा करने वाला, हमारी सारी ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करने वाला कौन? बोले यीशु मसीह जो है। फिर वो तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करने वाला, मौजज़ात करने वाला, मुहैया करने वाला, सेहत देने वाला, रोटियां देने वाला, मछलियां खिलाने वाला, आमीन, पानी पिलाने वाला और शिफा देने वाला, आसमानों पर ले जाने वाला कौन है? यीशु मसीह है। फिर हारून का असा, हारून का असा यानी कहानत का असा, और कहानत का असा वो है जो खुदा और इंसान के बीच में दरमियानी है, और खुदा और इंसान के बीच में दरमियानी बोलेंगे कौन? यीशु मसीह है, जो बाप के साथ इंसान को मिलाता है, जिसने कहा कोई मेरे बगैर बाप के पास नहीं जा सकता, आमीन। सो इस तरह से ये सब कुछ कंप्लीट होने के बाद एट द एंड जो रेविलेशन है, इस तरह ये संदूक जो है, बोले ये इलाही हजूरी की अलामत है। यानी जहां ये संदूक, शहादत का संदूक, खुदावंद का संदूक, यहोवा का संदूक, कुदरत का संदूक जहां भी होगा, वहां क्या होगी? बोलिए इलाही हजूरी, डिवाइन प्रेजेंस, लिविंग प्रेजेंस, आमीन, आमीन। ये खुदा ने बनवाया, अभी बताता हूं आगे चल के। सो ये जहां होता वहां खुदा की हुजूरी होती, वहां खुदा की मौजूदगी होती। हिब्रू में शकीना, लफ्ज़ शकीना, प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड,
presence of the God, living presence of the Almighty God. आमीन। इसका मतलब यह हुआ कि यह कितना ही अहम तरीन रेवलेशन है। सो इसके होने से फिर खुदा जो है वो जो क़यादत में होते थे, लीड करते थे, जैसे मूसा, यशुआ और हारून, उनके साथ खुदा बातें किया करता था, खुदा कलाम करता था। सैमुअल नबी, खुदा उनसे बोलता था, और बोलने का मतलब यह होता था कि वो अपनी मर्जी को हम पर जाहिर करे। कलाम लेना या कलाम सुनना मतलब यह था कि खुदा अपने कलाम के वसीला से अपनी मर्जी को हम पर जाहिर करे कि उसकी मर्जी हमारे लिए क्या है। कलाम का मतलब यह नहीं कि मेरी मर्जी के मुताबिक बोले या मेरी खुशी के मुताबिक बोले, ऐसा नहीं है। कलाम में खुदा की मर्जी है और हमें खुदा की मर्जी को कबूल करना है, सिर्फ पढ़ना नहीं है जैसे तेरी मर्जी। आगे हम सिर्फ ये पढ़ते हैं शायद, लेकिन इस बात के लिए हमें प्रिपेयर होना है। यह इसलिए बनवाया गया था ताकि खुदा बोले और इसके वसीला से अपनी मर्जी को जाहिर करे और अपनी मर्जी में अपने लोगों को लेकर चले और कोई अपनी मर्जी वाला ना हो। आज यही रूहानी जिंदगियों के अंदर जो है वो नुकसान का बायस है, और यही वजह है उनके खानदानों में, घरानों में, हत्ता के चर्चेस में, लीडर्स में, क़यादत में अपनी मर्जी, अपनी मर्जी। और जहां अपनी मर्जी है वहां तोड़ फोड़ है, जहां अपनी मर्जी है वहां खलफशार है, वहां तसब्सब का शिकार है जहां अपनी मर्जी है। सो मस्ट सबमिशन टू अथॉरिटी। जो अथॉरिटी है, जो इख्तियार रखता है, जो मुकर्रर है, उसके ताबे होना। सिर्फ कलाम सुनन वास्ते नहीं आना, बल्कि कलाम में जो खुदा की मर्जी है उसको लेना। सो ये संदूक जो था, ये कोई बताएगा किसने बनाया, किसको खुदा ने इस्तेमाल किया? बोलेंगे यस? कोई? बजलिएल। बोले कौन? बजलिएल। बजलिएल पर खास रूल को उसकी अनॉइंटिंग थी और हिकमत, विजडम का मसा था उस पर, और वो हिकमत उसको मिलती थी कि कौन सी चीज किस तरह से बनानी है, और उसके साथ मददगार साथी होते थे। लेकिन लीडिंग रोल जो था वो बजलिएल था, सबमिशन टू अथॉरिटी, उसके साथ मिलकर काम करने वाले। आमीन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जे खुदा ने कोई बरकत दे दी है तेरा मतलब है नहीं कि हुण सानू वल आ गए ने, हुण सानू आ गए ने वल ते तू चल। यही हो रहा है, यही हो रहा है। सानू भी मुकाशफा मिल गया है, पादरी साहब नु नहीं, सानू भी मिलता है। आमीन। हाँ, वैसे ठीक किया तो सर, इस गलती आमीन नहीं है, लेकिन होता यही है। क़यादत को कभी इग्नोर मत करें, लीडरशिप को कभी भी कंडेम मत करें, क्योंकि उसी के थ्रू खुदा आपको ब्लेस करता है, अनॉइंट करता है, अकलें खुलती हैं, रोशनियां मिलती हैं, दानाइयां मिलती हैं। तो ये मतलब नहीं है कि हुण सानू जरूरत नहीं। आज यही प्रॉब्लम बना हुआ है। बजलिएल ऐसा शख्स था जिसको खुदा ने चुन रखा था, और मूसा जो उससे पहले है उसको खुदा ने नमूना दिया कि इस तरह से बनाना, और फिर मूसा ने वो बजलिएल के सुपुर्द काम किया। बजलिएल को आगे और साथियों की जरूरत थी और फिर इस तरह से वो बनाया गया। लेकिन आज
ये संदूक जो है, संदूक अंडरस्टैंड करें, संदूक एक बदन है। इस बदन के अंदर कलाम है, इस बदन के अंदर जिंदगी की रोटी है, इस बदन के अंदर कहानत है। ओके, तीनों रेविलेशंस इस बदन में है और उस बदन का नाम यीशु है। बदन यीशु है। ओके, और इस बदन को डिजाइन बजलियल, अब उसका रोल खत्म हो गया। इस बदन को जो डिजाइन किया, कोई बताए कौन? रूल कुछ ने इस बदन को डिजाइन किया। उन्हें मसीह नहीं बनाया, उसने मसीह के लिए जो बदन था, जिसके अंदर मसीह ममसू, छुड़ाने वाला, रिहाई देने वाला, निजात देने वाला, जंगें लड़ने वाला, फतह दिलाने वाला, वो उसके अंदर उतरेगा। अनॉइंटेड वन, ममसू। और वो बदन जो पैदा होगा, तो उसका नाम क्या रखना? बोलो, यीशु। और कंप्लीट यीशु मसीह। आमीन। सो बदन जो है वो रूल कुछ ने ये जो उसको मरियम के बतने अतर में उसको क्रिएट किया है, डिजाइन दिया है। लेकिन नमूना कौन लेके आया? फिर दसो। अरे भाई, नमूना दिया पहले मूसा को, डिजाइनिंग के लिए हवाले किया किसको? बजलियल को। और जो बॉडी तैयार की गई, बदन, वो संदूक है। ओके, बदन जो है वो यीशु है। बदन पैदा हुआ, बदन के पैदा होने से पहले उसका नाम रखा कि तू उसका नाम यीशु रखना। ओके, उसके अंदर अलूहियत की मामूरी है। हालेलुया। जहां जहां ये जाएगा, जहां जहां ये कदम रखेगा, जहां जहां इसका ज़हूर होगा, अलूहियत की मामूरी, रुबानियत, खुदायत और इरफानियत जाहिर होंगी। आखिर दी केड़ी गल है कि मैं खुदावा, मैं खुदावा, मैं खुदावा। दिस इज वेरी चीप एटीट्यूड। वो खुद ही से कंफर्म होगा कि उसके अंदर वो क्या है। आमीन। और इस नमूने को जिब्राइल के सुपुर्द किया गया था। जिब्राइल लेकर आया है। ये नमूना कलाम है, वो कलाम लाया है। मुतकल्लम का तकल्लम लेकर आया था, और वो तकल्लम अलका किया गया है रूहुल कुद्स की कुदरत के साथ, और रूहुल कुद्स ने उसको डिजाइन दिया है। आमीन। और उसने कहा कि हाउ इज इट पॉसिबल कि मैं, ये कैसे मुमकिन होगा कि मैं तो मर्द को जानती नहीं। उसने कहा कि ये रूहुल कुद्स करेगा। हालेलुया। ये खुदावंद की रूह, उसकी प्रेजेंस उसके साथ होगा। ओके, कंप्लीट। अब अहद का संदूक जो है, मैं दोनों पैरेलल इकट्ठी चीजें दोनों बता रहा हूं। पुराना अहदनामा और नया अहदनामा दोनों को इकट्ठा आप तक पहुंचा रहा हूं। पुराने अहदनामा का अहद का संदूक और अहद के संदूक का जो रेवलेशन कौन? यीशु मसीह। नए अहदनामा में मैं वो आप तक पहुंचा रहा हूं। आमीन। सो अब फर्स्ट टाइम जब अहद के संदूक का इस्तेमाल होता है और सिलसिला शुरू होता है, तो आप यशुआ की किताब और उसका 3रा बाब और 4था बाब होने नहीं, घर जाके पढ़े हो, आपको और ज्यादा ब्लेसिंग मिलेगी। 3रा बाब और 4था बाब, इसमें एक लंबी डिटेल है। और अहद का संदूक यानी कुदरत का संदूक, सफर में हम सफर,
जो सफर करने वाले हैं उनका हम सफर, और इसके लिए बनी इसराइल के यर्दन पार करने के वक्त फर्स्ट टाइम अहद का संदूक। इससे पहले क्या था? जब बहरे कुलजम को पार करना था तो मूसा था और उसके हाथ में क्या था? बोले, असा था। ओके, और यही असा हारून के सुपुर्द किया गया था, और वही असा अब इसके अंदर है। फिर मूसा ही के दौर में आसमानी मन जो था वही फिर इसके अंदर रख दिया गया है। मूसा ही के थ्रू जो कलाम किया गया था वही कलाम अब इसके अंदर है। अब मूसा का दौर खत्म हुआ, अब यीशुआ लेकर चलेगा। अब यीशुआ जब लेकर चलेगा तो वो तमाम मुकाशफात का संदूक वो उसके अंदर है। शकीना, लिविंग प्रेजेंस। और इस बात पर उनको ईमान लाना था और उन्हें कबूल करना था, क्योंकि ईमान लाना जरूरी है। वो ये ना कहने कि ये डबा जा, नो, ये लिविंग प्रेजेंस, ये वो नमूना दिया गया है। और जब आप ईमान लाओगे तो ईमान लाने वालों के दरमियान बोलें मौजज़े होंगे। आमीन। सो सफर में जब आगाज होता है और मंजिल इनकी किनान है, तो पहली रुकावट मूसा के जाने के बाद अब यीशुआ लीडर है, तो पहली रुकावट आती है यर्दन। इन्होंने यर्दन को पार करना था। तो अब यर्दन को पार करने के लिए तीसरा बाब लिखा है, तब यीशुआ सुबह सवेरे उठा और वो और सब बनी इसराइल शतीम से कूच करके कहाँ आए? बोले, यर्दन पर आए, और पार उतरने से पहले वहीं टिके। ओके, और फिर 10वीं आयत में, बल्कि 10वीं, और यीशुआ कहने लगा इससे तुम जान लोगे ये जो संदूक है, द आर्क ऑफ स्ट्रेंथ, द आर्क ऑफ स्ट्रेंथ, कुदरत का संदूक, इससे तुम जान लोगे कि जिंदा खुदा, वाह वाह, जिंदा खुदा बोलो, और जिन्हें बाइबल होते बोले जिंदा खुदा तुम्हारे दरमियान है। जब ये साथ है तो तुम जानोगे, एक्सपीरियंस करोगे कि जिंदा खुदा, हालेलुया। बाकियों के जितने खुदा हैं वो बुत वाले हैं, लेकिन जिंदा खुदा तुम्हारे दरमियान में है। और तुम्हारे सफर के दौरान क्या करेगा? सफर शुरू हो गया और वही जरूर किनानियों और हित्तियों और हवियों और फर्जियों और जरजासियों और अमूरियों और यबूसियों को तुम्हारे आगे से दफा करेगा। हालेलुया, दफा करेगा। कौन दफा करेगा? कौन दफा करेगा? जिंदा खुदा की हुजूरी किसके बायस? कुदरत के संदूक के बायस। उठ ऐ खुदा, अपनी आराम गाह में दाखिल हो, तू और तेरी कुदरत का संदूक। हालेलुया। सो वो दफा करेगा। आपके सफर में आपको क्या मालूम कि कौन कौन आपके सफर में छुपे बैठे हादसात हैं और शैतान है, शरीर है, जो हथियों की सूरत, हवियों, फर्जियों और जरजासियों और अमूरियों और यबूसियों की सूरत में है। लेकिन जब इसको साथ लेकर चलोगे और इसके साथ रहना अंडरस्टैंड करोगे तो फिर तुम्हारे सफर में डजंट मैटर, डोंट वरी अबाउट दैट। जिंदा खुदा, हालेलुया,
जो यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं और उसके नाम से अपने सफर का आगाज करते हैं और उसके नाम से सारी नापाक तासीरों और तारीकी की कुव्वतों को बांध कर चलते हैं, तो वो तमाम शरीरों को दफा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। और देखो, सारी जमीन के मालिक के अहद का संदूक तुम्हारे आगे आगे यरदन में जाने को है। हालेलुया। तो फिर 13वीं आयत में लिखा है कि जब यरदन के पानी में उन काहिनों के पांव के तलवे टिक जाएंगे, अहद के संदूक को उठाए हुए पांव के तलवे टिक जाएंगे, जो खुदावंद यानी सारी दुनिया के मालिक के अहद का संदूक उठाते हैं। तो पढ़ो, यरदन का पानी यानी वो पानी जो ऊपर से बहता हुआ नीचे आता है, थम जाएगा। वाह। और उसका के ढेर लग जाएगा। हालेलुया। एंड इसी तरह मत्ती की इंजील, मरकस की इंजील, लूका की इंजील, उसका 8वां बाब 22 से 25वीं आयत पढ़े, जहां यीशु ने कहा, लेट अस गो ओवर अनटू द अदर साइड। आओ पार चले ऑफ द लेक। किस तरह से पार चले? वो साथ है। और जब विचकार चले ते आ तूफान ने घेरा पा लिया। हो गया ऐसा। और फिर जब उन्होंने देखा कि हम तो घेरे में आ गए हैं, और उस्ताद ने कहा था कि आओ पार चले, ते विचकार ही काम पे आ गया है, तो फिर उनकी वो कलाम ही बोल गए, आओ पार चले। होते हैं ऐसे मुसीबतें, आजमाइशें कभी कभी ऐसा घेरा डालती हैं तो असी फिर कहने किथे में तो साड़ियां दुआवां दा जवाब क्यों नहीं देन दिया, किथे दुआवां किथे जा रही ने। लेकिन वो उधर ही है, वो देख रहा है। जब टेस्ट के वक्त टीचर खामोश है तो उसकी खामोशी का मतलब ये नहीं है, या वो जवाब नहीं दे रहा तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो मौजूद नहीं है। वो वेखे रहा वे कि इन कमाए या वाकई काम वाला है, ये मेहनती है, इसने कुछ किया है, तैयारी की है, या पैदल ही है। सो ऐसा नहीं है कि टेम्पटेशन के वक्त उस्ताद कोई नहीं है, वो विची एग्जामिनेशन हॉल में फिर रहा होता है और नाल नाल वेख रहा होता है कोई बूटी तो नहीं चला रहा होता है कि नहीं। ओके, लेकिन वो गैर मौजूद नहीं है, वो मौजूद है। असी एवं ना कि इन्ना लम्मा पेपर लिख देता है, इनिया दुआवां कर छड़िया ने, किथे में तू उठिया फिरो। पहले उनको डांटा, उनको कहा एक कम इत्का दो, तुम्हारा ईमान कहां गया, डांटता है उनको। और बाद फिर तूफान वाल हुंदा है और तूफान को कहता है थम जा। और लिखा है हवा और पानी का साकन हो गया और वो ते बह ही गए, बिल्कुल बह ही गए। उन्होंने पता लग गया कि ये ते आका आ गया है, ये ते साडा क्रिएटर आ गया, खालिक आ गया, मालिक आ गया है, वो आ गया है। और उथे ही उनके सारे मालिक्यूल जुड़ गए आपस में। जी माय बाप, माय बाप, I surrender myself, I surrender। उथे चौक गए और शागिर्दों पर ये रेवलेशन खुला। कहने लगे Who is he? वो कौन है, कौन है ये? अंजदा ते बंदा ही नहीं सा वेख्या। ये मेरे ख्याल डब्बा ही वेंदे रहे ने, इन्होंने समझ नहीं लगी कि ये बदनी बॉक्स दे अंदर है कौन है। इन्हें वेखे सुता है, हुण उठ गया,
अरे बशरियत सो सकती है, बशरियत थक सकती है, बशरियत को भूख लग सकती है, बशरियत जो है उसके साथ कुछ भी नींद भी आ सकती है, लेकिन जो बशरियत के अंदर अलूहियत है, तेरा राखा ना कदी उंगलावे, तेरा रब नो नींदर भी ना। हालेलुया, हालेलुया। उसको सिर्फ इतना ना देखें, एक बदनी बॉक्स, उसके अंदर कौन है। और वो हैरान और शशदर थे कि हवा और पानी भी इसका हुक्म मानते हैं। ये तो खुदा ही काम है। हवा और पानी का हुक्म जो हुक्म मानते हैं, ये तो खुदा कहे तो फिर ही मान सकते हैं। फिर उन पर रेवलेशन खुल गया है कि ये खुदा ही है। हालेलुया। उन्हें किधर आख्या मैनू खुदा मनो, ते जिन्हां दी मत मारी है, मत मारी है, आंख पत्थर की है उनकी, जिसमें बिनाई नहीं। सुरमा हो सकता है पर बिनाई कोई नहीं ना। आंख पत्थर की है उनकी, जिसमें बिनाई नहीं। उन्होंने वेख ही नहीं सके, समझ ही नहीं सके कि वो खुदा है। और पहला ऐसा इंसान जो अलूहियत और बशरियत की यूनिटी के साथ कायनात में फर्स्ट टाइम ऐसा आदमी सामने मंजर आम पर आया हुआ है। वो बशरियत के वक्त बशरियत और अलूहियत के वक्त अलूहियत है। आमीन। वो कुर्बानी देने के वक्त बशरियत को यूज करता है। हालेलुया। और गुनाह को मुआफ करने के लिए वो अलूहियत इस्तेमाल होती है। जा तेरे गुनाह मुआफ हुए, ये अलूहियत है। आमीन, आमीन, हालेलुया। सो वो सोचने लगे ये कौन है। सो उस तरफ कौन सा आर्क ऑफ द स्ट्रेंथ, जब वो लेकर यरदन में उतरते हैं तो यरदन ही उथे ही थम जाता ते पानी ढेर। और इधर मेरा और आपका और सारी दुनिया का निजात देहिंदा यीशु जब खड़ा हो जाता है तो उठा हुआ तूफान दुम दबा के बह जाता थले। और पता कहा जाता है, कहते हैं उस झील चो वहां हर साल तूफान आया करते थे, लेकिन जिस दिन से यह तारीख कहती है यीशु ने उस तूफान को डांटा है, आज तक सारी जिंदगी दोबारा तूफान नहीं होने जाया। फिर हालेलुया, आमीन। लेट अस गो ओवर एंड टू द अदर साइड। वो हमें अदर साइड की तरफ ले जाने वाला है। आमीन। हाँ, उसके बगैर नहीं। फिर राह की रुकावट, ये सफर हुआ, सफर हो गया। अगे हम जब पहुंच गए ने तो फिर आगे बड़ी रुकावट आ गई है। बोलो कौन सी जी? यरू की मोटी मोटी बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी दीवारें हैं, क्योंकि इथों नंग के उन्हें किनान वाल जाना सी। अब फिर वहां पर क्या इस्तेमाल हुआ? यशुआ 6 बाब पहली 7 आयत। और यरू बनी इसराइल के सबब से निहायत मजबूती से बंद था, और ना तो कोई बाहर जाता और ना कोई अंदर आता था। पक्का बंद सी। सील कई हुंदियां ने बड़ियां भैड़ियां ढीठ बदरुआ, बोलदियां ही नहीं, मुंह बंद। और खप जाते ने कई पादरी, बोल कौन है तू, कहां से? वैसे एडी जरूरत भी कोई नहीं, इन्नी लिफ्ट कराने की पता नहीं लगन दिया कौन है। एवं इंटरव्यू लेंदे फिरने, कौन है, कितों आई है, भाई तू क्यों पूछन दिया इन्ना, तेन समझ नहीं भी लगती। तो ये बंद था। उन्होंने भी क्या कि नो प्रॉब्लम, खुल जाएगा सब कुछ। तो ना कोई बाहर ना कोई अंदर। और खुदावंद ने यीशु से कहा, देख मैंने यरीहो को और उसके बादशाह वाह और जबरदस्त सूरमाओं को तेरे हाथ में कर दिया है। बिलीव एंड टेक एक्शन। ईमान लाएंगे। उसने जबरदस्त सूरमों को
शतुंकड़ों को, शकुंतलों को, शकुंतला देवी भी आज एक, हाँ जड़ी मेरे सामने आ खलोती कहती मैं शकुंतला देवी हूं। मैंने कहा बह जा यसू दे नाच, बड़ी शकुंतला देवी आई है। काली माता भी सामने आ गई, लम्बी जी जीभ काट गए, और वो पनेवा भी, उसका क्या नाम है, अमीरा पहलवान दा पनेवा भी आ गया, टुंडा सी हो। जब जैसे जैसे वो बदरूए ज़ाहिर हो रही थी वैसे वैसे स्ट्रक्चर उसका बदलता जा रहा था। उसकी बांह सुंगड़ गई एकदम। तो 7 बदरूए बारी बारी आई, और मैं और जायद भी मेरे साथ था, आज भी नाली है। गॉड ब्लेस। जायद और मैं, हम दोनों उस वक्त रूल कुछ की आग से भरे हुए इख्तियार के साथ, और अपने कुदरत वाले संदूक, खुदा पाक के इकलौते बेटे यीशु मसीह के नाम से, जिसके अंदर अलूहियत की सारी मामूरी, और वो हमारे अंदर। जायद ने एकदम से अपना रुमाल निकाला, उसको साफ करने के लिए उसके मुंह से कुछ झाग निकल रही थी। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, अपना रुमाल पीछे रखें, आपके हाथ मुकद्दस हैं, रुमाल पाक है। यानी उसको पता है सारा, ते जो उन्होंने पता है तो तुहानू भी पता होना चाहिए। लिखा मैंने बादशाहों जबरदस्त सूरमाओं को तेरे हाथ में कर दिया, सो तू सब जंगी मर्द, तुम सब जंगी मर्द जो है वो शहर को घेर लो। हालेलुया। केरा पान दा इख्तियार किना खोले, जिनके पास अहद का संदूक और रेविलेशन यीशु मसीह है, उनके पास घेरा डालने की कुव्वत है। घेरा डालो, आमीन। घेर लो, बोले घेर लो। और एक दफा उसके चौगिर्द गश्त करो, 6 दिन तक तुम ऐसे ही करना। और फिर आगे 7वीं आयत में लिखे, और उन्होंने लोगों से कहा बढ़कर शहर को घेर लो, और जो आदमी मुसल्ला है वो खुदावंद के संदूक के आगे आगे चले। और जब यीशुआ लोगों से ये बातें कह चुका, अमल शुरू। ओके, आगे 12वीं आयत, और यीशुआ सुबह सवेरे उठा और काहिनों ने खुदावंद का संदूक उठाया। किन्नू उठाया? किन्नू चुकना है? किसको जलाल देना है? मैं घटू और तू, मैं छुपू और तू, उन्हें चुकना है। हालेलुया। उसका झंडा लहराना है, आमीन। उसकी साथ को बुलंद करना है, आमीन आमीन। संदूक उठाया, और फिर उन्होंने 6 दिन तक उसके 7 चक्कर लगाए। कितने चक्कर भाई? संदूक के 7 कह रहा हूं, चक्कर 6 सन। कितने? 6 चक्कर लगाए। ओदे बगैर विजिट नहीं, ओदे बगैर चक्कर नहीं। जे ओदे बगैर चक्कर ने तो फिर समझो चक्कर ही नहीं। उन्होंने आप ही भी चक्कर ने, ते जिन्हां दे वाल विजिट हो रहे हैं उन्होंने भी चक्कर ही है। लेकिन ये विजिट उसके बगैर नहीं। आमीन आमीन। ओदे नाल जाना, ओदे नाल विजिट, उसके साथ हम आंगी, उसके साथ यगानगत, उसके साथ अंडरस्टैंडिंग। हालेलुया। और फिर 7 बार लिखा है शहर के गिर्द फक्त उसी दिन फिरे। यानी पहला रोज 1 चक्कर 6 दिन तक, फिर 7वें दिन मेहनत वध गई है। आमीन। 7वें दिन दीवारां तोड़नियां ने, कोई एवी जी गल नहीं। असी कोई विजिट करनी है जी, नहीं 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 नहीं, बड़े ठीठ ने जी, और नहीं सुनते नहीं। बड़े कलाम सुनाए ने, बड़ी मुनादी की, बड़ा वाज किया, नहीं नहीं नहीं, एक फिर चक्कर। लेकिन ऐद के संदूक के साथ, नरसिंगों के साथ, पावरफुल वर्शिप के साथ, कलाम के साथ, गवाही के साथ, ईमान के जोर के साथ दूसरा चक्कर। हालेलुया। उसके साथ रिलेशन के साथ
तीसरा चक्कर, हालेलुया, आमीन, फर्मा बरदारी के साथ चौथा चक्कर, हालेलुया, सबमिशन टू अथॉरिटी पांचवा चक्कर, आमीन। सो छेवां चक्कर कहते सर जी 6 ते ला बैठे, 6 ते हो गए ने। लीडर कह रहा है अब 7वां चक्कर, लेकिन किन्ने कट्ठे ही 7 बारी, 5 बारी कौन आखन डे 7वां चक्कर ते किन्ने 7। फतेह एवें नहीं, दीवार एवें नहीं टुट दियां, आंदे ने मैं छेती नाली झटके नाली काम हो जाए, नहीं, जो आपका काम है वो आपको करना ही करना है, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ काम है वो करेगा, तुसी सिर्फ फर्मा बरदारी करो, आमीन। हाँ, चक्कर चलाओ ना, चक्कर लगाओ, आमीन। सो उन्होंने 7वें दिन 7 चक्कर, 16वीं आयत, और 7वें बार ऐसा हुआ कि जब कहनों ने नरसिंगे फूंके, नरसिंगे ना लीजिए, कुड़न नहीं, बैक बाइटिंग नहीं, ग्रम्बलिंग नहीं, नरसिंगे, नर सिंह, कुव्वत से भरी हुई गुफ्तगू, वर्शिप, प्रेज हिम। तो यीशुआ ने लोगों से कहा ललकारो, 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 निजात के सींग, निजात के सींग ने जब 6 कलमे बोलने के बाद 7वां बोला और कहा मैं अपनी रूह तुझे सौंपता हूं। जान दी, निकली नहीं दी, तब दी जब काम मुकम्मल और पीसफुली सारा काम हुआ, तो फिर बंद कब्रां भी खुलियां, पर्दे भी फटे, जलजले भी आए, जंजीरां भी टूटियां। हालेलुया, हालेलुया, ललकारो, ललकारो। उन्हां दा भी लीडर यही कह रहा सी, तुहाडा लीडर भी यही आखन दिया है। सो जदों 7 चक्कर ते नाल नरसिंगे ते ललकारना, तो फिर 7 कहा कलाम, खुदावंद ने ये शहर तुमको और वो शहर जो कुछ उसमें है सब खुदावंद की खातिर नेस्त होगा। हालेलुया, आमीन। 20वीं आयत, 5 लोगों ने ललकारा और कायनों ने नरसिंगे फूंके, लीड वाले लीड करन, क्वायर वर्शिप करें, नाल तुझे रल के ललकारन। और ऐसा हुआ कि जब लोगों ने नरसिंगे की आवाज सुनी तो उन्होंने बुलंद आवाज से ललकारा और दीवार बिल्कुल गिर पड़ी, टूटने लगी। हालेलुया, हालेलुया। और लोगों में से हर एक आदमी अपने सामने से चढ़ गया और चढ़कर शहर में घुसा और उन्होंने उसको एज फतह पर किदे नाल, किदे नाल, द आर्क ऑफ स्ट्रेंथ। ते तुहाडा कौन है? कलीसिया का कौन है? मेरा और आपका कौन है? कड़ो पहला शमूएल 4 बाब, ए जरा खास जोन, पहला शमूएल 4 बाब
और सैमुअल की बात सब इसराइलियों के पास पहुंची और इसराइली फिलिस्तियों से लड़ने को निकले और अबन अजर के आसपास डेरे लगाए और फिलिस्तियों ने अफीक में खैमे खड़े किए और नंगाए ने। लेकिन आगे फिलिस्तियों ने इसराइल के मुकाबला के लिए सफ अराई की और जब वो बाहम लड़ने लगे तो इसराइलियों ने फिलिस्तियों से की खादी, शिकस्त खाई और उन्होंने उनके लश्कर में से जो मैदान में था करीबन कितने मारे गए? कौन मारे गए? चर्च दे बंदे मारे गए जे। बियाबानी कलीसिया 4000 बंदा मारा गया। किवें मरदे ने, किवें मरदे ने? बियाबानी कलीसिया है या अज दी रूहानी कलीसिया है, मरदे भी आ जे और किवें मर जाते ने। और जब वो लोग लश्करगाह में फिर आए तो इसराइल के बुजुर्गों ने कहा, आज खुदावंद ने हमको फिलिस्तियों के सामने क्यों शिकस्त दी? फिर उन्होंने याद आया, आओ हम खुदावंद के अहद का संदूक सैला से अपने पास ले आए, ओके, ताकि वो हमारे दरमियान आकर हमको हमारे दुश्मनों से क्या लेके आए? आर्क ऑफ द स्ट्रेंथ, आर्क ऑफ द लॉर्ड, आमीन, ये लेकर आए। सो उन्होंने सैला में लोगों को भेजा और फिर ले आए और आगे रब्बुल फाज के अहद के संदूक को वहां से ले और एली के दोनों बेटे हुफनी और फिनेहास खुदा के अहद के संदूक के साथ वहां हाजिर थे। इथों आके काम गड़बड़ होगी। और जब खुदावंद के अहद का संदूक लश्कर गाह में पहुंचा तो सब इसराइली ऐसे जोर से ललकारने लगे कि ओहो, जमीन दे अंदरों भी आवाज़ां आ रही ने। ऐसी गूंज पैदा हुई। किसकी प्रेजेंस के बायस? हमारी गूंज का सबब कौन है? हालेलुया। हमारे नारों का सबब कौन है? जमीन च थ्रिलां पैदा होंदियां ने, फिर होंदियां ने, जमीन कंबदी है। ओ कोरो भीम ते बैठा है, कंबे जमीन थर थर। ये कुरोबियों वाला अहद का संदूक, हालेलुया। और जहां यीशु आ जाए तो उसके साथ, माय गॉड, किन्ने किन्ने फरिश्ते? 12 तुमन। एक तुमन 6000, 12 तुमन, इतने फरिश्ते मुंह देख रहे थे, सिर्फ इशारा। आमीन। उन्हें कहना है थोड़ी जरूरत नहीं, मैं कुछ और काम करना है। आमीन। अब वो ललकारने लगे। सो जब वो ललकार रहे थे जमीन ही गूंज गई। उन्होंने जमीन के अंदरों आवाज़ां आन हुई, जमीन के अंदरों आवाज़ां आन दिया ने। अहद का संदूक आ गया है। और फिलिस्तियों ने जो ललकार की आवाज सुनी तो वो कहने लगे, इब्रानियों के लश्कर गाह में इस बड़ी ललकार के शोर के क्या मायने हैं? साडे शोर साडे नारियां दा कोई मतलब है? एवं नहीं असी नारे ला रहे। कौन है वो? फिर उनको मालूम हुआ कि खुदावंद का संदूक लश्कर गाह में आया है। सो फिलिस्ती डर गए। फिलिस्ती ਤੁਹਾਡੀ वजह तो, इसराइलियां दी वजह तो। एवें ना कहना कि मैं बदरू स्पैशलिस्ट हो गया वां। और फिर बदरूआ कहंदी हुण तेनू ही फड़ांगे सी, करने तेनू। जे कोई निकल ही जाए ना कोई कदी तो दावा ही कर बैठते हैं कि असी बदरू स्पैशलिस्ट हो गया। हालेलुया, है ना। और मुझे लोग बदरू स्पैशलिस्ट समझते हैं। और बदरूआ कहंदी हुण तेनू दसने आ। फिर वो ऐसा पैंतड़ा मारिया, पता नहीं किथे दे किथे गए। बदरू स्पैशलिस्टां दा पता नहीं लगन दिया, लिस्टों बाहर। सो
फिलिस्ती डर गए क्योंकि वो ये कहने लगे कि खुदावंद का खुदा लश्करगाह में आया है। हालेलुया। और उन्होंने कहा हम पर वावेला, पिटन लग पे उधर यसू जो आया पार चले ते सामने आ खलोता है ते 6000 का लश्कर भी पिटन ही लग गया, रोला पा देता, ऐ खुदा के कुद्दूस हमें तुझसे क्या काम, हमें वक्त से पहले अजाब में ना डाल, होना तभी अजाब आ गया। हालेलुया, आमीन। सो वावेला, हम पर वावेला, और हमको कौन बचाएगा। लेकिन होली होली फिर नॉर्मल होए और फिर उन्हें चुके से क्या है, उठो, पता नहीं की उन्होंने कोई सोच गई कि लश्कर ते है इन्हां दे कोल, पर आप लश्कर दे नाल नहीं ना। बहुत सीखने वाली बात है। घरां च ढेर बाइबलां भी होण पर तुसी बाइबल वाले खुदा दे नाल नहीं, ते 6 की जगह 12 भी हो जान कोई फर्क नहीं जे पैना। भावें सलीबा उत्ते लटकाओ ते भावें बांह नाल बनो, जे सलीब वाले दे नाल तुहाडा कोई तलक नहीं ना ते सलीब बन्नी ने भी कोई काम नहीं जे करना। ए याद रखियो, ए सुनियो जरा। ऐ फिलिस्तियों तुम मजबूत हो, किसी बदरू नूं लग गया सी पता, और मर्दानगी करो ताकि तुम इब्रानियों के गुलाम ना बनो जैसे वो तुम्हारे बने, बल्कि मर्दानगी करो, लड़ो। लो जी, फिर उठे फिरो, और फिलिस्ती लड़े और बनी इसराइल ने शिकस्त खाई, हर एक अपने डेरे को भागा और वहां निहायत बड़ी खून रेजी हुई। ते फिर दोबारा इसराइली किन्ने मारे गए, 30,000। पहला किन्ने, 4,000। हुण उन्हां तो भी वध मारे गए। ऐसा संदूक कोई नहीं सी, है सी, फिर इंज क्यों है। कलीदल किताब, कमूसल किताब, रेफरेंस बाइबल, ढेर किताबां, लादी लाइब्रेरी, फिर क्यों। घरों में बर्बादी, तबाही, तनाकुस, तबीयत, औलाद, बिगाड़, फिर क्यों। 30,000 इसराइली प्यादे खेत आए, मारे गए। ओ गॉड, अगों फिर की होया, 11वीं आए, और खुदा का संदूक छिन गया। अरे जहां खुदा का संदूक होता वहां हजूरी होती, हशमत होती और जलाल होता, जोर, कुदरत। तो क्या हुआ फिर, छिन गया। ए लिखे जी, ए लिखे। और एली के दोनों बेटे हुफनी और फिनेहास मारे गए। क्यों मारे गए। ये ते निहायत गंदे किरदार वाले सन, टाइटल है सी, डिसाइपल नहीं सन। आज सारे टाइटल वाली दौड़ी फिरदे ने, और टाइटल दसना भी पसंद करते ने, मुस्कुरांदे मुस्कुरांदे, मैं पादरी साहब। तो चलो होएगा, जा अपने घर। मैं बिशप साहब हूं, उन्हों की लगे। इबलीस नूं टाइटल दे नाल नहीं फर्क पैंदा, इबलीस नूं फर्क पैना ते डिसाइपल दे नाल फर्क पैना है। अंडरस्टैंड। हाँ, डिग्रियां ते उंज ही पियां विक रहियां जी, जड़ा मर्जी जदों मर्जी जड़ा मर्जी टाइटल ला ले, नो प्रॉब्लम। टाइटलों तो दुनिया कन्विंस होंदी, हो बिशप साहब इत्थे बहु, इत्थे बहुत वड्डे सोफे ते बहु, ये दुनिया कन्विंस होती है। वो कन्विंस होए तो फिर एक गल, ऐदा संदूक, लश्कर, खुदा वो बीच में, सब कुछ है, लेकिन कौन की आदत में है। हुफनी और, बोले नहीं, को उदास लग रहे हो। हुफनी और
क्योंकि ये वो हैं जिनका कोई ताल्लुक नहीं है, सिर्फ टाइटल, सिर्फ बाइबल फड़िया ने, सिर्फ अपनी गर्जो गायद दे विजिट ते पा दरी उधरों फड़ी फिर करों करी, यही हो रहा है। राजपोक पे आ गया है। हुफनी और फिनेहास ये खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं थे, ये शरीर थे और ये हैकल के अंदर खिदमत करने वाली औरतों के साथ हरामकारी और बदकारी करने वाले, और टाइटल, बड़े बड़े जुब्बे और मजबे पर से जो मखसूस कुर्बानियां थी, इन्हें बंदे रखे साजे 3 शाखा, तू मेरा एल्डर है भाई, तू मेरा एल्डर है, ते जिना होए खिंच लिया भी। और लिखे लोग घिन करने लग गए कुर्बानी से। खुदा को इस बात की गैरत आ रही थी। और लिखा है कि वो बड़े शरीर, 2 बाब 12वीं आयत में लिखा है, एली के बेटे बहुत शरीर थे। और फिर ये भी लिखा है उन्होंने खुदावंद को ना पहचाना। उन्होंने पता है बाइबल है, रेफरेंस है, कामूसल है, कलीदल है, ए तफसीरा ने, लेकिन ताल्लुक कोई नहीं, पहचान नहीं है। टाइटल है, लिबास है, कॉलर है, जुब्बे हैं, डंडे हैं, टोपे हैं, लेकिन ताल्लुक नहीं है। यही है। और वो खुदावंद को ना पहचाना। और फिर 17वीं आयत में, 2 बाब की 17वीं आयत में लिखा है, सो उन जवानों का गुनाह खुदावंद के हुजूर बहुत बड़ा था, क्योंकि लोग खुदावंद की कुर्बानी से घिन करने लगे। कहने इन्हां नालों असी उंजी चंगे, इन्हां नालों असी उंजी चंगे, एकरान बंदगियां असी बाज आए इन्हां दे पीछे बह के। इन्हां कोलों की सुनना या सीखना है? ये आप नहीं सुनने वाले ते सीखण वाले, ते सानू की इन्हां सुनाना सिखाना है। और आज यही हो रहा है, आज यही हो रहा है भाई। कभी बुलाहट के साथ खिदमत में आया करते थे लोग, हुण लड़ाइयां नाल पादरी बन रहे हैं, नाफरमानियों के साथ पादरी बन रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग के साथ पादरी बन रहे हैं। जे इंज ते फिर इंज ही सही, कल मैं भी फिर पादरी, पोस्ट चढ़ जाएगी। ये हो रहा है। खुदा इस बात के साथ कभी नहीं खड़ा है। और लोग खुदावंद की कुर्बानी से घिन करने लगे। और फिर खुदावंद ने एली को कहा 27वीं आयत में, खुदावंद यूं फरमाता है, क्या मैं तेरे अबाई खानदान पर जब वो मिस्र में फराउन के खानदान की गुलामी में था जाहिर नहीं हुआ? और क्या मैंने उसे बनी इसराइल के सब कबीलों में से चुन ना लिया, ताकि वो मेरा काहिन हो और मेरे मज़बा के पास जाकर बखूर जलाए और मेरे हजूर अफूद पहने? और क्या मैंने सब कुर्बानियां जो बनी इसराइल आग से गुजरानते तेरे बाप को ना दी? बस तुम क्यों मेरे उस ज़बी और हदिया को, जिनका हुक्म मैंने अपने मस्कन में दिया, लात मारते हो? और क्योंकि तू अपने बेटों की मुझसे बेटे की मुझसे, माय गॉड, रिलेशन अच्छे हैं, बेटियां बेटे अच्छे हैं, लेकिन बी केयरफुल, कहीं ऐसी गुस्ताखी ना हो जाए कि हम कलाम को एक तरफ, खुदा के बेटे को एक तरफ, खुदा के बेटे की मसलूबियत एक तरफ, खुदा के बेटे के लहू की कुर्बानी एक तरफ, और अपने बेटों की इज्जत, अपने बेटों के साथ ताल्लुक, अपने बेटों के साथ आओ भगत, ओ मुझसे ज्यादा इज्जत करता है, ताकि तुम मेरी कौम इसराइल के अच्छे से अच्छे हदियों को खाकर मोटे बनो। इसलिए खुदावंद इसराइल का खुदा फरमाता है, मैंने तो कहा था कि तेरा घराना और तेरे बाप का घराना हमेशा मेरे हजूर चलेगा, पर अब खुदावंद फरमाता है ये बात मुझसे दूर हो। तेरे बेटों ने जो किया अब वो दूर। खुदा गयूर है, बोलो खुदा
खुदा ज़बूर 138 में लिखा है, खुदा अपने हर नाम से ज्यादा किसकी अजमत, अपने कलाम को इज्जत देता है। जहां कलाम टूटते हैं, जहां कलाम की तस्लील है, ही कांट बेयर दिस इंसल्ट। और खुदावंद ने कहा, जो मेरी इज्जत करते हैं मैं उनकी इज्जत करूंगा। वाह, आगे, पर वो जो मेरी तहकीर करते हैं बेकदर होंगे। दुआवा नहीं जे सुनिया ने, अरे इज्जत नहीं है, मेरी इज्जत, मैं बाप हूं तो मेरी इज्जत कहां। सोचो तो, ख्याल तो करो, वो शख्स किस कदर ज्यादा सजा के लायक है जिसने खुदा के बेटे को पामाल किया और पाक रूह को, फसल के रूह को बेइज्जत किया और यीशु के खून को पामाल किया। सो मैं तेरा बाजू और तेरे बाप के घराने का बाजू काट डालूंगा। कौन काट रहा है? तेरे घर में कोई बुढ़ा होने ना पाएगा। बुढ़ा होना भी बड़ी ब्लेसिंग है। आमीन। और तू मेरे मस्कन की मुसीबत देखेगा, बावजूद उस सारी दौलत के जो खुदा इस्राएल को देगा, तेरे घर में कभी कोई बूढ़ा ना होना पाएगा। और तेरे घर की सब बढ़ती अपनी भरी जवानी में मर मिटेंगी, क्योंकि खुदा गयूर है। खुदा कंप्रोमाइज करने वाला नहीं। हम कंप्रोमाइज कर लें ते साड़ी मर्जी, ते फिर शामत भी साड़ी। हमें खुदा को मोस्ट इंपॉर्टेंट समझना है, उसके कलाम की इज्जत करनी है। आमीन। सो इन शरीरों ने बहुत तौहीन की है, घिनौनी जिंदगी, गंदी जिंदगी, और ये लेकर पहुंच गए। और फिर हुआ क्या? इसके बेटे मारे गए, कत्ल हुए। और जब काहिन एली को खिदमत के मैदान में अहद का संदूक, पहला शमूएल 4 बाब और उसकी 18वीं आयत लिखा है, जब उसने खुदा के संदूक का जिक्र किया तो वो कुर्सी पर से बछाड़ खाकर फाटक के किनारे गिरा और उसकी गर्दन टूट गई और वो मर गया। क्यों मर गया? इस खबर से नहीं कि मेरे बेटे कत्ल हो गए हैं, वो इस खबर से मर गया कि मेरे बेटों की वजह से अहद का संदूक छिन गया। खुदा नाराज हो गया है, खुदा खफा हो गया है। खुदा ने अपने आप को, फिलिस्तीनियों की क्या जरूरत के वो उसको ले जाए, खुदा ने अपना आप उनके हवाले कर दिया। और ये जाने कि अब मैं इनके साथ नहीं हूं। और वो उनके साथ, वो समझते रहे कि हमने फतह पाई है, और हालांकि वो फतह नहीं थी। उसने आप हवाले कर दिया, आप दे दिया कि मैं इनके साथ नहीं चल सकूंगा। और वो फातेह समझ के अहद का संदूक ले आगे कर। जब अहद का संदूक ले गए तो लिखा है कि उन्होंने पांचवा बाब, और फिलिस्तीनियों ने अहद का संदूक छीन लिया और वो उसे अशदूद को ले गए और फिलिस्ती खुदा के संदूक को लेकर उसे दजून के घर में लाए। किधर लाए? टिल्ले नहीं पहना, कहां लेके आए? अब हुआ क्या? फिलिस्ती भी समझने लगे कि लो जी, असी फतेहमंद फाते हो गया, असी इन्हां दा खुदा खो के ले आंदा है। लागों ना भी लो गई, उधरों रोमिया भी लो लग गई, और इबलीस ਨੂੰ भी लो लग गई, ते यहूदियां ਨੂੰ भी लो लग गई। उन्हें समझा असा फतह पा लीए, साड़ी जित हो गई है, असा मसलूब कर दिता है, असा कब्र च दबा दिता है, असा पहरे ला दिते ने। ये अगे जाके पता लगना है कि अगे की होया है। जब फिलिस्ती उसको ले गए, समझ लग रही है ना? आमीन। जब फिलिस्ती ले गए, और जिस वक्त शमूएल केड़ा बाप सी, 5वां बाब, और अस्तुति जब सुबह को सवेरे उठे तो देखा कि दजून जड़ा उन्हां दा खुदा सी, वो खुदावंद के संदूक के आगे ऊंधे मुंह जमीन पर गिरा पड़ा हुआ है।
ते वो वेख के डर गए और घबरा गए। उन्हें कहा साडा खुदा, साडा रब ऐ ते संदूक दे अगे, ये समझे कि असी खुदा उन्हां दा खो लिया है। ते ये नहीं पता लगा उन्हां दा खुदा यहोवा के संदूक के आगे, अहद के संदूक के आगे, कुदरत के संदूक के आगे मुंह के बल गिरा हुआ है। यानी जड़ियां उहदे च बदरूआं सन ना, उस तजून दे द्योते दे अंदर उन्होंने सिजदा किया, डिग पईयां ते सारा द्योता मुंह दे परने। उन्होंने फिर की किया, अपने रब नूं आके उन्होंने फिर खड़ा किया। लिखा है तब उन्होंने दजून को लेकर उसी जगह फिर उसे खड़ा कर दिया, फिर खिलार दिता। चौथी आयत ना लियो, बाइबल खोल लीजिए ना, 5वां बाब। फिर वो दूसरे दिन की सुबह को सवेरे उठे तो देखा कि दजून खुदावंद के संदूक के आगे ऊंधे मुंह जमीन पर गिरा और पड़ा है। अगुण और कम हो गया और दजून का सिर लैदा और हथेलियां लैदा दहलीज पर कटी पड़ी थी। ते फिर उन्हां दियां ते वाहियां ही उड़ गया है। एक रोज मैंने मौत से पूछा किधर चली, एक रोज मैंने मौत से पूछा किधर चली। कहने लगी कि मौत की मुझको तलाश है। मौत लपट रही है, क्योंकि मौत का कला कुमा करने वाला, मौत को बिछाड़ डालने वाला, हालेलुया, मौत को फतह का लुकमा बनाकर खा के थू करके फेंक देने वाला बाहर है, जिंदा है, कादरे मुतलक है। इतनी पावरफुल बात। दजून दे अगे उन्हां दा द्योता, उन्हां दा रब उथे डर गए, खौफजदा हो गए। उन्होंने की किया, जान छुड़ाओ यारा, क्योंकि वो समझते थे कि असी फतह पा ली है, असा हुण दब दिता है। वेने तीजे दिन किवें जिंदा हुंदा है, पैरे भी लुआ दिते ने। वेने कहंदा मैं तीजे दिन जिंदा हो जावांगा। होया कि नहीं होया? होया। जंजीरां टुटियां, पत्थर लुढ़का, रोमी मोहरें टूट गई, पहरेदार गवाह बन गए। कहने लगे यीशु मसीह जिंदा है, खुदा का बेटा जिंदा है। हालेलुया, हालेलुया। उधर से फिलिस्ती भी कह रहे भाई ऐद के संदूक वाला खुदा जोरावर है, कादरे मुतलक है। उन्हें क्या कोई चढ़ावे चढ़ाओ ते बैला दो बैलों की एक उन्होंने की बनाई रेड़ी जी, ओदे उत्ते उन्हें आधा संदूक रखिया तो उन्हें क्या इनू टोरो, इनू टोरो। जिस घर में जाओ उस घर की सलामती चाहो। अगर सलामती के फरजंद होंगे तो ठहरेगी, वरना फिर टोरो, वरना सलामती वापिस, सलामती वापिस गई। जब वापिस आई तो फिर दाऊद ने वेख्या, उन्हें साथियों ने देखा, उन्हें दाऊद ने दसिया। उन्हें फिर 7वां बाब की स्टडी कर लेना। 7वें बाब में अब जब ये गायों पर रखा हुआ था और वो देख रहे थे कि गायां किसी डायरेक्शन में चल रही ने। अरे जड़ा उत्ते वे वो चला रहा है, वो उनको ले जा रहा है। खब्बे मुड़ना है, सजे मुड़ना है, सीधा जाना है, वो सदाकत की राहों पर ले चलता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो ले चलता है। और हुआ ये, वो चलते चलते जब यरूशलेम के लोगों ने देखा है ऐदा संदूक ते आप ही आ गया है, वो आप ही खोए हुओं को ढूंढने और ओ हालेलुया, हालेलुया, ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। वो खोए हुओं को ढूंढने और वो फिर वापस आता है।
आमीन। और हुआ ये, बैलों को ठोकर लगी ते दो बंदे दौड़ के उन्होंने ऐ दे संदूक नूं फड़िया, ओ ना डिग जाए। वो दो बंदे उत्थे ही मर गए। इसमें लेसन था, जिन्हां नूं फड़ना चाहिए, जिन्हां दी हेल्प करनी चाहिए, उन्हां वालों वो। पौलुस कहते क्या खुदा बैलों ही की फिक्र है? क्या वो हमारे ही लिए बात नहीं कही उसने कि कलाम के खादमों की मदद करो, कलाम के खादमों की हेल्प करो। और वो दो चंद इज्जत के लायक समझा जाए। दो चंद का मतलब है नहीं बुका दो या हार पुआओ। दो चंद का मतलब है उसको डबल दुगना उसको दो, ताकि वो सुरखरू होकर कलाम की खिदमत में लगे रहें। आमीन आमीन। हाँ, ये उन खादमों की बात है जो उसे लिए आ रहे हैं। बैल खुदा के खादम हैं। खादम ठोकर खा सकता है, खादम के साथ कुछ हो सकता है। अरे भाई उनको संभालो, ऐद के संदूक को क्यों पकड़ा? दो में फड़क गए। जब दाऊद ने यह सीन देखा वो डर गया। वो आंदा नहीं जी, मैं अपने घर अपने शहर च नहीं इन्हू लैके आना। और फिर वो लिखा है खुदा के कलाम में कि वो एक शख्स था अदूमी, वो उसको अपने घर में ले गया। और जब वो उसको अपने घर में ले गया तो फिर बाइबल में लिखा है अहद के संदूक की वजह से अदूनी के घर में इतनी बरकत, उसकी चीजों में बरकत, उसके घर में बरकत, उसके खानदान में बरकत। और ये बरकत जो है ये फिर मशहूर हो गई और सब तरफ। ये आपको दूसरा सैमुएल 6 बाब में मिलेगा। ओबेद अदूम 6 बाब में, आप नोट करते थे, घर जाके पढ़े हो, कोई काम करना। दूसरा सैमुएल 6 बाब में फिर ये ओबेद अदूम ले गया। अब उसके घर में ब्लेसिंग, जहां वो होगा वहां ब्लेसिंग होगी। जहां यीशु होगा वहां ब्लेसिंग होगी, नहीं होगी? जहां यीशु होगा वहां जिंदगी होगी। आमीन। जहां यीशु होगा वहां बहाली होगी। जहां यीशु होगा वहां निजात होगी। जहां यीशु होगा वहां पनाह होगी। जहां यीशु होगा वहां खुदावंद का जलाल और उसका रोब होगा। हालेलुया। तपाली तेरे डेरे विच ना चाह भी नहीं कर सकती, उन्हें पता थे कौन है। आमीन आमीन। सो जब खबर ये फैली कि मारो घर च नहीं बरकत, तो खबर ये थी कि अहद के संदूक की वजह से, सबब से, 12वीं आयत 6 बाब की 12वीं आयत में दाऊद बादशाह को खबर मिली और खुदावंद ने ओबेद और अदूम के घराने और उसकी सब चीजों को संदूक के सबब से बरकत। और आज कौन है बरकत? यीशु मसीह। जिस घर में जाओ उस घर को क्या कहो? सलामती। सो उसकी इज्जत करें। आमीन। उसकी रिस्पेक्ट करें, उसको माने, उसके कलाम को कबूल करें और उसके कलाम के मुताबिक बने। मत्ती की इंजील 10वां बाब और उसकी 37-38वीं आखिरी आयतें पढ़ रहा हूं। ओ लिखा है, जो कोई मुझसे ज्यादा बाप या मां को अजीज रखता है वो मेरे, ही इज नॉट वर्दी ऑफ मी, वो लायक ही नहीं है। जो कोई बेटे या बेटी को मुझसे ज्यादा क्या करता है? अजीज रखता है, वो मेरे लायक ही नहीं। और जो कोई अपनी सलीब यानी दुख गम ना उठाए गवाही की खातर, मसीह की इज्जत की खातर, मसीह की गयूरी की खातर, और फिर मेरे पीछे ना चले, वो मेरे लायक ही नहीं है। कोई हम में से नालायक ना हो। आमीन। कोरा के बच्चों ने देखा कि अब्बा साडा पटड़ियों ले गया है और 250 बंदा ਉਹਦੇ ਨਾਲ मिल गया, वो भी अंदर मिट्टी दे विच। तो बच्चों ने स्टैंड लिया। उन्होंने कहा नहीं, हमारा बाप अपनी जगह पर नहीं,
और इसी तरह माँ बाप के लिए भी है। वो अपने बेटों और अपनी बेटियों से ज्यादा उसकी इज्जत नहीं। ज्यादा इज्जत का मतलब क्या? ये नहीं कि नहीं नहीं ज्यादा तो इज्जत होती हुई है, इंज कहने दे नाल नहीं। हम अपने एटीट्यूड, अपने अमल, अपनी गुफ्तगू से साबित करें कि यहां मेरे खुदावन यीशु मसीह की मसलूबियत, उसके लहू की इज्जत की बात है। इसलिए कोई रिलेशन नहीं है, जो रिलेशन है उसके बायस है। अगर वो नहीं तो कोई कुछ नहीं। सो आओ उठकर